कोरोना के बाद से कई प्रदर्शनियों ने बाजार में हलचल मचा दी है। इन प्रदर्शनियों की वजह से बिजनेस में लगातार ग्रोथ हो रहा है। वैसे तो पूरे भारत में कई क्षेत्र में प्रदर्शनियां होती आई हैं, परंतु माइनिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें चुनिंदा प्रदर्शनियां ही संपन्न हुई हैं। माइनिंग से जुड़ी प्रदर्शनियां होने से भारत में इस बिजनेस की कीमत में बढ़ोतरी होगी। इसी के मद्देनज़र माइनिंग के क्षेत्र की सबसे बड़ी और बेहतरीन प्रदर्शनी ISME गत दिनों कोलकाता में संपन्न हुई है। 6 से 9 नवंबर 2023 को इको पार्क राजरहाट कोलकाता में IME का 10वां संस्करण ISME इंटरनेशनल स्टील एंड मेटलर्जी एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। इस प्रदर्शनी में माइनिंग क्षेत्र से जुड़े नए इनोवेशन देखने को मिले। टेफकॉन और MGMI द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में विजिटर्स और प्रदर्शकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड स्टील भारत सरकार के सहयोग से आयोजित ISME में स्टील और धातु कर्म से जुड़े उद्योग की प्रमुख भागीदारी रही। यह प्रदर्शनी न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समर्थित थी। बता दें कि इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी IRMRA, NSEFI और SMEV सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रदर्शनी के इंडस्ट्री एसोसिएशन भागीदार रहे। इस इवेंट के प्लैटिनम स्पॉन्सर JMS, गोल्ड स्पॉन्सर BKT, सिल्वर स्पॉन्सर माहा और मास्कॉट ड्राइव, ब्रॉन्ज स्पॉन्सर मोइल लिमिटेड, NCL, प्राइमस, सैनी रहे। साथ ही प्रदर्शनी में भारत में वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा में हो रहे नए बदलाव और इनोवेशन को लेकर बहुत कुछ देखने को मिला। संयुक्त व्यापार से हुई बातचीत में टेफकॉन के प्रमुख IP बादवा बताते हैं कि हमने 2003 में भारत में वर्ल्ड माइनिंग कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन की शुरुआत की थी, जो कि भारत में लगभग पहली बार हुई थी। इस प्रदर्शनी में 52 देशों ने भाग लिया और यह विश्व स्तर की बेहतरीन प्रदर्शनियों में से एक रही। इसके बाद MGMI का 2006 में 100 साल पूरे होने वाले थे। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड माइनिंग कॉन्फ्रेंस तो बहुत सफलतापूर्वक किया आपने, अब हम एशियन माइनिंग कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। उसके साथ आप एक प्रोफेशनल आयोजक के तौर पर यह कॉन्फ्रेंस करिए। तभी से हमने इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। इसके साथ ही स्टील एंड मेटलर्जी की प्रदर्शनी भी होती रही है। पहली बार इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टील एंड मेटलर्जी की इतनी बड़ी प्रदर्शनी हुई है। आगे उन्होंने प्रदर्शनी को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि इस प्रदर्शनी में 25 देशों से 400 से ज़्यादा प्रदर्शकों और 20,000 से ज़्यादा विजिटर्स ने हिस्सा लिया। इस प्रदर्शनी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि केंद्र सरकार ने माइनिंग को लेकर सुविधा बेहतर कर और माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ रहा है। समय समय पर हमें कोल मिनिस्ट्री से अच्छा सहयोग मिला है। कोरोना के बाद से प्रदर्शनी में भाग लेने से सभी प्रदर्शकों और विजिटर्स को एक सही रास्ता मिलेगा, जिससे उनकी कंपनी आगे बढ़ेगी।